अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पता है क्या, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और इसको नहीं कि हमको खुल कर के जीना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमको जो अता किए हैं ना वो बहुत है। क्योंकि हमसे नहीं क्या ख़राब कंडीशन में और दूसरे लोग रह रहे होते हैं। तो हमको नहीं कि अपने से ऊंचे लोगों को नहीं बल्कि नीचे लोगों को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से रह रहे हैं। तो पता है क्या, आपको आपकी हर चीज़ में सुकून मिलेगा। क्योंकि पता है क्या, आजकल लोगों का क्या हो गया है, जो हमारा इंडिया है ना डिजिटल तो बन रहा है, लेकिन नहीं के साथ साथ नहीं के लोग जो है ना वो नहीं के ये कुछ ज़्यादा ही डिजिटल हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले लोग पता है क्या चुगली करने घर जाते थे, आजकल तो फ़ोन हो गया है। फ़ोन पर लोग इजीली, पहले तो चलो एक दो घंटे बैठते थे, आजकल नहीं क्या फ़ोन पे लंबी लंबी चुगली, इतनी सी बात रहेंगी, इतनी सी की इतनी बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से वो सुनेगा वहाँ से वो सुनेगा। ये सारा जो ज़माना है ना डिजिटल हो गया है। तो इस तरीके से चुगलियाँ भी डिजिटल हो गई है। तो जो इन सारे मसलों में नहीं पड़ता, सिर्फ अपने काम में बिज़ी रहता है ना, तो उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप ये सारी चीज़ों से दूर हो, कि आप किसी के नहीं किया, सिर्फ आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, किसी की चुगली चकारी नहीं कर रहे हो करके। और दूसरी बात ना, हम पता है कि अपनी लाइफ में किसी को इतना, मतलब हम किसी को इतना मौका दे देते हैं ना बोलने का, कि वो हमको नहीं क्या पहले थोड़ा सुनाता है फिर थोड़ा सुनाता है, वो थोड़ा सुना सुना के उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है वो, कि वो हमको ना बहुत ज़्यादा सुनाने लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमको सुनाते हैं, फिर हमारी औलाद को सुनाते हैं, मतलब उनका हमारे घर से जितने रिलेटेड लोग रहेंगे सबको सुनाते जाते हैं। तो लोगों का क्या है, सुनाने का काम होता है। तो जब नहीं क्या, आप अपने ज़िंदगी में किसी को इतना इन्वॉल्व होने ही मत दो कि वो आपको आकर के सुनाए। अगर आपको कोई पहली बार सुना रहा है ना, उसी वक्त उसको वहाँ रोक दो कि आप हमको क्यों बोल रहे हो, किस हक से बोल रहे हो। क्योंकि पता है क्या, आजकल कैसा हो गया है, लोग हमको हमारे शौहर के नाम से, हमारे बच्चों के नाम से या हमारे माँ बाप के नाम से जानते हैं। उसके अलावा और हमारे लाइफ में अगर कुछ कम ज़्यादा होता है ना, तो हमारे माँ बाप है, हमारे बहन भाई है या हमारे बच्चे वही करने के लिए आते हैं। दूसरे नहीं क्या, आपकी ज़िंदगी में कोई कुछ करने आने वाला नहीं है। ये एक बात तो आप लोग ना सुन लीजिए। तो अगर आप लोग नहीं क्या अपनी लाइफ में किसी को ज़्यादा इंटरफेयर करने दोगे ना, तो लोगों का वही होगा कि आपको भी सुनाना है, आपके घर वालों को भी सुनाना है। और फिर जब खुद की बारी आती है ना, तो बिल्कुल अलग हट जाते हैं। अपने लाइफ में, अपने घर की लाइफ में आपको एक अल्फाज नहीं बोलने देंगे वो लोग। क्योंकि पता है कि जब हमारे अरमान निकलने के दिन होते हैं ना, कि हम चाहते हम ऐसा जिए हम वैसा जिए, तो ये लोग आकर के रोक टोक करके हमारी ज़िंदगी को, हमारी उन खुशियों को ख़राब कर देते हैं। लेकिन जब इनकी बारी आती है ना, इनकी घर वाले, इनकी फैमिली की बारी आती है, इनके बच्चों की बारी आती है ना, तो ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल खुल कर के जिएंगे और हमको कोई ना बोले। और अगर हम बोलने के लिए जाए ना, तो हमको बोलेंगे बिल्कुल हक नहीं है तुमको बोलने का करके। और अरे तो हमको हक नहीं है, तो जब हमारे साथ हो रहा था तो वो हमारे घर की खुशियाँ थी, तो फिर आप लोगों ने क्यों बोले, आपको ये हक किसने दिया? तो ये हक पता है क्या, हम खुद उनको देते हैं। अगर उन्होंने, जब अब हम उनको बोलने के लिए गए तो उन्होंने हमको रोके ना, उस वक्त अगर हम उनको रोक देते तो उनकी इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो हमारी खुशियों पर नहीं क्या रोक टोक लगा सकते। तो खैर वक्त तो निकल जाता है, लेकिन अल्फाज बोले हुए ध्यान में रहते हैं। क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, खुल करके हमको जीना चाहिए। अब ये ऐसा होता है कि खुद की बहू है, नेट का दुपट्टा ओढ़े, सारा बदन दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी की बेटी ने, किसी की बहू ने अगर दुपट्टा ओढ़ ली है, तरीके से उड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा पतला है, तो उसमें भी प्रॉब्लम निकालेंगे। खुद की बेटी बिना दुपट्टे के रहेंगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरों की बेटी को, दूसरे की बहू को बराबर बोलेंगे कि आपकी बेटी ने, आपकी बहू ने तरीके से दुपट्टा नहीं ली है। तो ये नॉर्मल नहीं, ये रियलिटी है लाइफ की, जो मैंने खुद अपने नज़रों से देखी हूँ। कि बोलने वाले बोल के चले जाते हैं और हम उनका कुछ नहीं उखाड़ पाते यार, सच्ची। कुछ कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाता। क्योंकि नहीं कि हमको सुनने की आदत रहती ना, लोग हमेशा आकर के हमारा ढोल बजा के चले जाते हैं।
तो इसलिए नहीं क्या किसी के लिए ढोल मत बनो कि कोई भी आए और आपको बजा कर के चला जाए। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनो कि आप अपने हक के लिए, अपने भाई बहन के, अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के लिए, हक के लिए डट करके खड़े हो सको कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर के ना आपके परिवार पर उंगली उठा करके ना जाए। और किसी की उंगली उठे ना वहीं आप रोक दो कि आप तब बोलो जब आप पूरे 100% परफेक्ट हो, वरना अगर आप 100% नहीं हो ना, या आपने हमारे साथ में बुरा किया, आपने हमारी खुशियों पर रोक लगाए हो, तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। साफ और सीधी बात रहती है। तो लोग तो बदलने वाले हैं नहीं, लेकिन हमको बदलना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, हमको हमारे तरीके से जीनी है और बहुत छोटी ज़िंदगी है। आज हम हैं कल नहीं, हम बता नहीं सकते ना, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने काम में मशगूल रहे, नमाज रोज़ा इबादतें करे, और चुगलियों से तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखे, और ऐसे रिश्तेदारों से भी। तो बस मतलब इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि बाकी तो आप लोग समझदार हैं, क्योंकि आप लोगों को मुझसे बेहतर समझता है। आजकल किसी को सिखाने की और बताने की ज़रूरत नहीं होती। हर कोई सीखा सिखाया आता है, बना बनाया आता है, और दुनिया के हिसाब से ढल जाता है। वो तो पहले हमारी बेवकूफ़ी थी कि हम ये सारी चीज़ें सुनते आए, सुनाने दिए, और अब हम नहीं सुनते तो अब हम हो गए बुरे। तो बस इतना ही कहूँगी। और मैंने तो आज नहीं किया, जो यहाँ पर आई थी मैं मेले में, तो यहाँ पर तो मैंने बहुत इंजॉय करी, और मैं आजकल ये सारी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती, अपनी लाइफ जीती हूँ। तो बस मेरा व्लॉग जो था ना ये यहीं तक ही था। और नहीं किया, अगर आप लोगों को पसंद आया है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और पसंद आए तो लाइक कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।